हेलो एवरीवन, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसका कि हमने स्टोरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आज आपके लिए मैं उसी चैप्टर का आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर इसका पहला वीडियो आप नहीं देखें तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वहां पर जाए और उसको सबसे पहले देखें, क्योंकि उसके अगर आप नहीं देखे रहेंगे तो आपको आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आपके पास तक पहुंच जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लोस्ट स्प्रिंग। तो जैसा कि आपको ये पता है कि लोस्ट स्प्रिंग में जो है वो दो पार्ट डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट में आपका था समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और सेकेंड पार्ट में था आपका आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो चलिए हम लोग दोनों है कि व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग कन्वे। मीन्स ये बताता है कि जो टाइटल था आपका लोस्ट स्प्रिंग, जैसा कि आपने पढ़ा है, तो उसका टाइटल क्या था। तो टाइटल का हम लोग देखते हैं कि व्हाट डज द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग कन्वे, तो हमें क्या बताता है। जिसमें से आप दूसरे तरफ से इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, जस्टिफाई द टाइटल द लोस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग इज एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड। दैट मीन्स यहाँ पे आपको पहले ही एक्सरसाइज आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि चाइल्डहुड का जो इसमें डिस्कस किया गया था कि चाइल्डहुड स्प्रिंग सीजन जो है वो चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस किया गया था, चाइल्डहुड को ही बताया गया था। तो जस्ट लाइक स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन फ्लावर ब्लूम। जैसे आपको ये पता है कि स्प्रिंग सीजन में जो है वो क्या होता है, फ्लावर ब्लूम होते हैं, वो काफी खिलते हैं। उसी तरह से चाइल्डहुड इज द टाइम व्हेन अ चाइल्ड ब्लूम्स। तो उसी तरह से होता है कि चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम होता है कि जो बचपन होता है वो क्या होता है, वो खिलता है। बट द ऑथर एन.एस. जंग encounters the horrific truth about the life of children in India। लेकिन जैसे वो भारतीय बच्चों को जैसे वो देखती है, एन.एस. जंग जो ऑथर है वो देखती है, तो काफी हॉरिफिक हो जाती है, काफी आश्चर्य पड़ जाती है। दे लिव अ लाइफ ऑफ मिजरी, देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट इन एक्सप्लॉयटेशन। कहता है कि उन लोग का जो लाइफ था वो काफी मिजरी रहा है, वो काफी कठिन से भरा हुआ है, आप उसको कह सकते हैं। देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट इन एक्सप्लॉयटेशन। कहता है उनका जो चाइल्डहुड था, उनका जो बचपना था, वो क्या हो चुका है, वो एक्सप्लॉयटेशन के कारण जो है वो बर्बाद हो चुका है। जैसा कि आपको ये पता है कि मैंने स्टोरी में एक डिस्कस किया था कि किस तरह से उस चैप्टर में चाइल्डहुड के बचपना के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2 में है कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। दैट मीन्स ये हुआ कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। जो साहेब जो था वो गार्बेज डंप में आखिर क्या खोज रहा था, आखिर वो अभी कहां है और वो कहां से आया है। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं, क्या होगा इसका आंसर। साहेब इज अ रैग पिकर हु इज लुकिंग फॉर ए गोल्ड। आपको हम बताया है, अब उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टोरी याद होगा। साहेब जो है एक रैग पिकर था, पूरा कचरा चुनने वाला एक लड़का था। Who is looking for gold? वो क्या खोज रहा है, वो सोना खोज रहा है। और रुपीज नोट, एक रुपया का नोट खोज रहा है। आपने देखा इवन 10 रुपीज नोट, 10 रुपये का भी नोट खोजा, साथ साथ एक गोल्ड भी खोजा उसमें। आपको बताया लुकिंग फॉर ए गोल्ड और रुपीज नोट, इवन 10 रुपी नोट इन द गार्बेज डंप। वो क्या क्या खोजा, गार्बेज डंप में उसे गोल्ड मिला, 1 रुपया मिला, 10 रुपया मिला। फिर अगला कहता है, उसके बाद आगे फिर आपसे कहता है He and his family live in सीमापुरी। उसी में 2 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन आप सब डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी वह कहाँ है, तो बताएंगे उसका He and his family live in सीमापुरी। अभी वो कहाँ रहते हैं, तो वो सीमापुरी में रहते हैं। वो कहाँ है, अ प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली से कुछ दूर पर है। दे हैव कम फ्रॉम, वो कहाँ से आए हैं, दे हैव कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश इन 1971। वो क्या किए हैं कि वो ढाका में है, अभी वो ढाका से आए हैं, जो कि ढाका एक बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से वो 1971 ईस्वी में आए हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर वो ढाका बांग्लादेश से वो दिल्ली में क्यों आया। तो आपको मैंने बताया होगा कि वो जो है उनकी जो घर जो थी वो आंधी तूफान से क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था, जिसके कारण वहां पे रहने के लिए उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था, जो कि यहाँ पे ला करके उन लोगों ने अपना मतलब उसे रहन बसर वो अपना स्टार्ट किया। अगला क्वेश्चन है What exploitation does the author offer for the children not wearing footwear? आपको याद होगा कि जब बच्चे क्या करते थे, फुटवियर नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहने थे, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया था। What exploitation does
the author explanation, sorry, what explanation does the author offer for the children not wearing footwear? तो उस समय बच्चों ने क्या जवाब दिया था कि पोएटेस जो थी, जो ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, द ऑथर हैज नोटिस मेनी चिल्ड्रेन वॉकिंग वेयरफुट। जैसा कि आपको हमने बताया था कि जब जो पोएटेस जो थी तो क्या करती थी, वो घूम रही थी, घूमने के बाद जो है वो नोटिस करती है कि सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन वो भी टहल रहे हैं कैसे, वो वॉकिंग बेयरफुट। बेयरफुट दैट मींस आप कह सकते हैं खाली पांव, नंगे पांव उन लोगों ने चल रहा था। अब उसमें पूछे जाने पर जब वो पूछती है आखिर ऐसा क्यों, देखते हैं उसका जवाब फिर आगे क्या मिलता है। One explanation is that don't wear footwear because it is not a lack of money but a tradition, the author but a tradition। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने ये मिला था कि जब बहुत बच्चों ने अलग अलग तरफ से एक्सप्लेन किया था तो उसमें कंक्लूजन ये निकला था कि हम लोग पास पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास क्या है, एक ट्रेडिशन है, जो परंपरा है, जो परंपरा को हमने क्या करते चल रहा हूँ, मैं उसे फॉलो करते आ रहा हूँ। द ऑथर डाउट्स, जैसे वो जब वो बोलता है तो ऑथर को ये डाउट होता है। ऑथर को डाउट क्या होता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो ट्रेडिशन होगा, वो चप्पल नहीं पहनेगा। सी फील्स दैट दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज टू हाइड परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब ये क्या करते हैं कि वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जो गरीबी थी वो छुपा रहे थे, वो सिर्फ एक बहाना था उन लोगों को ऐसा बात बताने के लिए। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्वेश्चन आपसे पूछा है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि क्या साहेब टी स्टॉल में काम कर खुश है। तो आप भी जानते हैं कि खुश था तो नहीं था। चलिए उसका आंसर हम लोग कैसे उसका आंसर लिखेंगे। तो देखते हैं कि वन मॉर्निंग, अब सीधा सीधे जवाब दे देंगे तो आपका वो मार्क्स ऑथेंटिक नहीं होता है। तो इसको हम लोग बनाते कैसे कि वन मॉर्निंग ऑथर नोटिस्ड साहेब विथ ए स्टील कंसिस्टर इन हिज हैंड्स। ऑथर क्या करती है, वो जाती है, तो जाने के बाद जो है वो देखती क्या है कि साहेब जो है आज क्या कर रहा है, वो टहल रहा है। और टहल रहा है तो वो कैसे टहल रहा है, उसके हाथ में एक स्टील कंसिस्टर है, आपको मैंने बताया है, फिगर के साथ बताया था पिछले वीडियो में, स्टील कंसिस्टर के साथ है। इन हिज हैंड्स सी कम्स टू नो दैट, जब उसके हाथों में देखते हैं, उससे पूछते हैं, उसके बाद ये पता चलता है, सी कम्स टू नो दैट नाउ वर्क्स एट ए टी स्टॉल। अब उसे पता चल जाता है, पोएटेस से समझ जाती है कि वो कहाँ काम करता है, वो टी स्टॉल में काम करता है। He is paid, अब ये भी बताया था, आपको याद होगा, he is paid 800 rupees and all his meals। ये बताया था कि हमें क्या मिलता है, 800 रुपया भी मिलता है और साथ साथ मुझे खाना भी मिलता है। But his face has lost its freedom और lost its carefree। तो कहते हैं कि लेकिन जैसे वो चेहरा से देखने के बाद, जैसे वो चेहरा पर नजर पड़ता है, तो चेहरा पर नजर पड़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो जो उसकी आजादी थी वो क्या हो गया है, वो खो चुका है। It is evident that he is not happy because he is no longer his own master। अब उसी को चेहरा से देखने के बाद ही पता चल जाता है, इसका मतलब ये क्या है, ये जो लड़का है वो खुश नहीं है, उसको देखने से ही पता चल जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि why should child labor be eliminated and how। अब चाइल्ड लेबर आपने पढ़ा था, अब पूरा स्टोरी जो है वो चाइल्ड लेबर से ही दिया हुआ है। तो why should child labor be eliminated and how। कहते चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। तो हम लोग बच्चों को क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, उसे अलग करना चाहिए। क्यों, क्योंकि चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। कहता है कि आज का जो बच्चा है वो कल का भविष्य है, अगर उसका कंडीशन अच्छा नहीं होगा तो कल का मेरा जो राष्ट्र है वो अच्छा नहीं होगा। व्हाट विल हैपन टू ए नेशन हुज यूथ हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू ड्रीम एंड हैव नो करेज इन देयर हार्ट्स। अब ये आपसे कहता है कि क्या होगा, आप सोच सकते हैं उस नेशन का क्या होगा जहां के जो युवा हैं वो क्या कर चुके हैं, एबिलिटी टू ड्रीम, जिसकी सपना देखने को क्या हो चुका है, वो काफी खत्म हो चुका है। एंड हैव नो करेज इन देयर हार्ट्स, और उसके अंदर अब किसी प्रकार का कोई साहस ही नहीं रह जाता है। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट, अब ये कहता है इट इज अनफॉर्चुनेट दैट एन एज व्हेन दे शुड लर्न टू हैव जॉय। कहता है कि जो एज होता है वो क्या होने का टाइम होता है, वो खेलने का होता है, खुशी मनाने का टाइम होता है, बट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड फॉर सेल्फिश गेन। लेकिन उस समय उन्हें क्या किया जा रहा है, वो सेल्फिश गेन के चलते अपना स्वार्थ के लिए जो है उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसे शोषण किया जा रहा है। वी नीड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। अब इसके लिए क्या करने की हमें जरूरत है, इसके लिए हमें एक स्पेशल एक रूल बनाने की जरूरत है। जैसा कि आपको पता है कि रूल तो बना ही पहले से है, तो अब कहते हैं उनके इन्फोर्स करने की जरूरत है, उसे और लागू करने की जरूरत है। टू फाइट द मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर, वो क्या करने के लिए, चाइल्ड लेबर के मीनिंग को समाप्त करने के लिए। और अवेयरनेस कैन प्ले अ क्रूशियल पार्ट इन दिस प्रोसेस। अब कहता है उसके लिए जो है लोगों को जागरूक करना होगा कि आखिर आज आप इस तरह से टाइम बर्बाद करेंगे तो आने वाला टाइम आपके लिए कैसा होगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब आपने पहला पार्ट का ये क्वेश्चन देख लिया, जो पहला पार्ट आपका था आई वांट ये समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज। अब अगला पार्ट में जो आपने देखा था आई वांट टू ड्राइव अ कार, क्या कि मैं कार चलाना चाहता हूं, मैं एक मैकेनिक बनना चाहता हूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 उसमें क्या है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। पहला क्वेश्चन उसमें आता है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, आखिर वो कौन सी चीज है जिसके कारण फिरोजाबाद आज भी फेमस है और कल भी था। तो फिरोजाबाद उसका आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद जो है किस लिए फेमस है, वो बैंगल्स के लिए है, वो चूड़ी बनाने के लिए। वहां से जितने भी चूड़ी है वो चूड़ी का फैक्ट्री वहीं से चलता है। ब्यूटीफुल बैंगल्स कैन बी सीन ऑल ओवर एवरी अदर फैमिली ऑल ओवर। कहता है कि यहाँ पे फुल स्टॉप छूट गया है। बैंगल्स कैन बी सीन ऑल ओवर, कहता है कि हर एक जगह पर क्या क्या किया जाता है, बैंगल्स को देखा जाता है। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। कहता है कि वहां पे जितने भी फैमिलीज थे, मतलब कह सकते हैं कि फिरोजाबाद के जितने भी फैमिली हैं वो क्या करने में बिजी रहते थे, वो बैंगल मेकर बनाने में ही, चूड़ी बनाने में ही बिजी रहते थे। इट इज द सेंटर ऑफ, वो क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब ये कहता है कि ये जो है पूरे भारत का आप कह सकते हैं कि ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का एक वहां पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। वहीं से जो है क्या होता है, हर एक जगह पर सामान वो मतलब बैंगल्स जो है वो भेजा जाता है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहां पर क्या करते हैं, एक दो नहीं, आज कम से कम 10-20 जनरेशन ऐसा है उस फिरोजाबाद का जहां पर लोग जो है वो क्या करते चले आए हैं आज तक, कि वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो बैंगल्स ही बना रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मेंशन द हजार्ड्स ऑफ, अगला क्वेश्चन है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। अब कहता है कि जब वहां पे जो लोग हैं तो बैंगल इंडस्ट्री जो वहां पे काम करते हैं तो आखिर क्या कमियां होती है, क्या महसूस होता है, क्या उन लोगों को नुकसान होता है, तो हम लोग चलिए उसको देखते हैं। आंसर होगा द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इज अ वेरी हजार्ड्स वर्किंग इन्वायरमेंट। कहता है कि वहां जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से जो है वो हजार्ड्स वर्किंग, बहुत सारा जो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो काफी खराब हो जाता है। पीपल वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर। वहां पे जितने भी जो लोग हैं वो काम करते हैं वो हाई टेम्परेचर के साथ काम करते हैं, वो हाई टेम्परेचर में ही काम करते हैं। और कैसा होता है, इन डिंगी सेल, मतलब एक कोठरी में काम करते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पे क्या होता है, जहां पे नहीं लाइट होती है और जहां नहीं रोशनी होती है। मोस्ट एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और क्या करते हैं लोग बूढ़े होने के पहले ही जो है कि वो अपना समय जो है वो आंखें जो है वो खत्म हो जाती है और अंत वो क्या हो जाते हैं, वो डेड भी हो जाते हैं। एडिंग टू देयर मिजरी दे आर काउट इन ए विशियस सर्कल ऑफ पीपल हु एक्सप्लॉइटेड देम। अब ऐसा करने के लिए मजबूर कौन किया है, तो वहां पे जो लोग हैं वो जो सबसे ज्यादा जो है विशेष सर्किल ऑफ साहूकार, वो जो साहूकार लोग जो है वो काफी इसका इफेक्टेड है। मैं अगला क्वेश्चन इसको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन में है नंबर 4, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। कहता है कि आखिर क्यों जो मुकेश का जो एटीट्यूड था वो अपने फैमिली से वो डिफरेंट क्यों था। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ईयर्स ऑफ हार्डशिप। अब ऐसा कहता है कि उसका जो और फैमिली के जो है तो आखिर फैमिली से अलग उसका सिचुएशन क्यों रखा, वो अपने आप को जो ड्रीम रखा वो आखिर अलग क्यों रखा। तो देखते हैं क्यों रखता है। मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली बिकॉज ईयर्स ऑफ हार्डशिप, 1-2 दिन नहीं मतलब कितने दिनों तक काम करने के बाद, हैव किल्ड ऑल होप्स एंड ड्रीम्स ऑफ द पीपल। अब कहता है कि वहां पे जो बहुत दिन तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो विश्वास है, जो उम्मीद है, जो सपना है, वो सबका सब क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ऑफ द पीपल ऑफ फिरोजाबाद एज वेल एज, कहता है कि उतना ही नहीं पूरे फिरोजाबाद का भी वही कंडीशन है, एज वेल एज हिज फैमिली ऑल्सो। कहता है उसमें जो है फिरोजाबाद तो था ही, लेकिन उसके साथ जो मुकेश का जो फैमिली था वो भी इसी में इंगेज था। आपको ये भी पता है, आपको स्टोरी बताया है, अब उसको एक बार गौर से उसको आप ध्यान से काफी सुन लेंगे। दे हैव, कहता है फिरोजाबाद एज वेल एज हिज फैमिली ऑल्सो। तो आप ये पता है कि जो मुकेश का जो फैमिली था वो उसी फैमिली से बिलोंग करता था। कौन सा फैमिली से, वो फिरोजाबाद के फैमिली से ही बिलोंग करता था, जो काफी गरीब थे और जनरेशन स्पेंड कर दिए अपना बैंगल्स मेकिंग बनाने में ही। ठीक है, दे हैव एक्सेप्टेड द गॉड गिवन लीनेस। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान का दिया हुआ एक वरदान है और उसी को क्या करते आ रहे हैं हम लोग, सारे के सारे जो लोग हैं वो उसको लेते चल रहे हैं। बट लेकिन हम लोग को क्या देखना है, बट मुकेश इज क्वाइट डिफरेंट। लेकिन जो मुकेश था वो काफी डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वॉल्विंग इन द बिजनेस ऑफ हिज
फैमिली। कहता है कि वो उसके जो फैमिली जो काम करते थे तो फैमिली जो है उसको काम करने के लिए वो काफी इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब वो नहीं चाहता था कि जो हमारा फैमिली है वो काम कर रहे हैं वो काम को मैं भी करूं। अब कहता है सो ही डिसाइडेड टू बी अ मैकेनिक, इसीलिए वो क्या करता है एक मैकेनिक बनने का डिसाइड करता है विथ ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब एक आप कोई भी चीज, बहुत सारा ऐसा बातें होते हैं कि आप माइंड में आप सोचते हैं कि ये काम मुझे करना है, तो ये सिर्फ डिजायर हुआ मुझे ये काम करना है, बट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसका बोलेंगे, अगर आपके अंदर जो क्या है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होगी तो इस स्थिति में जो है कि आपका ये काम जो है वो हर हाल में पूरा होगा ही। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्स कंस्पायर्ड टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद। आखिर वो कौन सा चीज है, आखिर वो कौन सा वैसा कंस्पायर जो उन लोगों को थोपा गया जिसके कारण जो है कि वो आज तक वो बेंगल इंडस्ट्री में ही वो गरीब का गरीब ही बने रह गए। तो चलिए हम लोग उसका आंसर देखते हैं। आपको ये पहले बताया है, डिस्कस किया हुआ है। द विशेष सर्किल ऑफ द शाहूकार, एक नहीं पूरे शाहूकार का, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ एंड द पॉलिटिशियन कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री। कहते इतने सारे लोग ने मिल करके क्या किया, वहां के लोगों को ये गरीब का गरीब रहने के लिए मजबूर कर दिया है। चलिए अगला देखते हैं। अब आपसे यहां पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको इस आंसर में ही बताया हूं और इसका स्टोरी में ही बताया हूं। अब देखते हैं कि आप इस स्टोरी को कितना ध्यान से सुने थे और इस आंसर क्वेश्चन को आप कितना ध्यान से आप सुने हैं। इसके लिए आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। मैं आप चाहता हूं कि इसका वर्ड मीनिंग्स का आप मीनिंग मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख कर बताएं, तब मैं समझूंगा कि मैंने पढ़ाया और आपने किस तरह से इसका लाभ उठाया। पहला वर्ड है आपके लिए हजार्ड्स, इसका मीनिंग क्या होगा। गार्बेज, इसका मीनिंग क्या होगा। एंड रैग पिकर्स, और ये रैग पिकर्स जो है उसका भी मीनिंग क्या होगा। आपके सामने सिर्फ ओनली 3, आई हैव गिवन यू ओनली 3 वर्ड्स, सो आई होप दैट यू विल कंप्लीट दिस। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में से आप जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू।